बहुत 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 वाहियात बात। तो ये बहुत ही ज्यादा घटिया बयान है। जब ऐसा सोच है तो शिक्षा मंत्री बनाना नहीं चाहिए जिसका इतना गंदा सोच। तो हमको तो लगता है कि सबसे बड़े सांप वही है। यूनिटी में पढ़ेंगे हम लोग, एक साथ पढ़ेंगे तो इस देश का ज्यादा भलाई होगा। अगर वो ऐसा बोल रहे तो उन्हें मंत्री बनने का अधिकार नहीं है। सिर्फ तो हम लोग उनको दूध पिला दें ना, हम लोग का वोट उनके लिए दूध हो गया एंड ही इज द स्नेक ओवर हियर, तो वो जहरीला है। अगर पढ़ने का हक तो सबको है, अब वो ही फर्क कर रहे हैं तो हम और लोग से क्या उम्मीद कर सकते एक हैं। तरफ मंत्रिमंडल में होके, शिक्षा मंत्री होके लोगों में फर्क कर रहे हैं तो उनको वो बनना ही नहीं चाहिए था। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा उन लोगों को बहुत रिजर्वेशन मिला है। पे उन लोगों जीत जाते हैं, उसके बाद कौन है आप उनको नहीं पता। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। और जो हमारे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं उनका राम पे सवाल, और जो नीच जाति का लोग हैं उनको पढ़ने का अधिकार नहीं, उनका जो ये बयान आया है उन पर हम जानेंगे कि लोगों का क्या कहना है कि यार नीच जाति के लोगों का पढ़ने का हक नहीं है। हम आइए इन लोगों से जानेंगे कि कैसे उनका क्या कहना है। और गर्ल्स है जो मौजूद है, आइए उनसे हम जानेंगे कि उनका क्या कहना है कि शिक्षा मंत्री का जो कहना था, जो बयान था, उस पर उनकी क्या राय है। हम जानते हैं इनसे। जी, उन्होंने जो भी ये बात बोला है ये बहुत ही गलत बात है। ठीक है, अगर जाति देख के अगर एजुकेशन हो रहा है, अगर वो उन्होंने ऐसा बयान दिया है तो ये बहुत ही ज़्यादा घटिया बयान है। ऐसा बयान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति देख के कभी भी शिक्षा नहीं प्राप्त हो सकती है, ना ही आपको ना ही हमको। जब शिक्षा मंत्री ये सवाल कर रहे हैं कि जाति नीच जाति के लोगों को पढ़ाने का मतलब है उनको जहरीला बनाना, जब शिक्षा मंत्री का ऐसा बयान आता है तो पब्लिक क्या करेंगी? इस पे पब्लिक को ही आवाज़ उठानी चाहिए। ठीक है, जो उन्होंने जातिवाद पे ये बात किया है ये बहुत ही गलत बात है। और मेरे हिसाब से कि जैसे वी ऑल स्टूडेंट्स, हम लोग सब स्टूडेंट्स हैं, पटना विमेंस के स्टूडेंट्स हैं, और हम लोग यहाँ पे सारे कास्ट के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अलग अलग रिलीजन के भी यहाँ पे लोग हैं, क्रिश्चियन हैं, मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग हैं। बट हम लोग को एक यूनाइट हो के, अगर हम लोग एक यूनिटी में पढ़ेंगे, हम लोग एक साथ पढ़ेंगे तो इस देश का ज़्यादा भलाई होगा। अगर शिक्षा मंत्री ये बात बोल रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि वो अलग जाति को, मतलब छोटे जाति को या फिर दूसरे जिन भी जाति के, वो अलग वो कर रहे हैं, मतलब हम लोग से। जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने कहा है कि मतलब जो आपने कहा, ऐसा मैं इससे सहमत नहीं हूँ। ऐसा उन लोगों को बहुत रिजर्वेशन मिला है, और बस मेरा ये मानना है कि जो रिजर्वेशन है वो थोड़ा कम होना चाहिए। सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए, सब मतलब एक समान है। आवर गवर्नमेंट स्पेशली टेल्स दैट वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली, सो वी शुड गेट ऑल्सो वी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। सो हम लोगों को एक समान सबको ट्रीट करना चाहिए, सबको इक्वल रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये नहीं किसी को ज़्यादा किसी को कम, सबको एक समान ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो हमको तो लगता है कि सबसे बड़े सांप वही है, क्योंकि अगर वो मंत्रिमंडल में होके, शिक्षा मंत्री होके लोगों में फ़र्क कर रहे हैं तो उनको वो बनना ही नहीं चाहिए था। और वो कौन से जाति से है? नहीं तो उनको भी ये सोचना चाहिए ना कि अगर पढ़ने का हक तो सबको है, अब वो ही फर्क कर रहे हैं तो हम और लोग से क्या उम्मीद कर सकते हैं। एक तरफ की है कि मंत्री ही अगर ऐसा बोलेंगे तो क्या होगा? देखिए, हमारा देश एक सेक्युलर देश है, तो जिस हिसाब से हमारे मंत्री सब खुद उस चीज़ को डिफ़ाइन करते हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव से वो लोग बात करते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सबका धर्म अलग अलग है, बस सबको अपना काम करना चाहिए, सबको सही ढंग से मतलब अपना काम करना चाहिए, जो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। उनको वो खुद अपने मंत्रियों पे सवाल करना चाहिए कि वो ऐसा क्यों बोले, और उनको ये पूछना चाहिए। और उन्होंने ऐसा शिक्षा मंत्री बनाई क्यों अपने में, उन्होंने जब ऐसा सोच है तो। शिक्षा मंत्री बनाना नहीं चाहिए जिसका इतना गंदा सोच है, जिसका सोच इतना गंदा है। वो छोटे जो वर्ग है उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, बस सिर्फ बोलने की बातें होती हैं, वोट लेने के लिए होती है। गरीबों के लिए एक करे, छोटे जाति के लिए एक करे, लंबे लंबे बस पॉलिसीज़ वगैरह निकाल देते हैं, बट कुछ होता नहीं है। और ऐसे लोग को तो पहली बात तो वोट ही नहीं देना चाहिए। और वोट भी तो आपने बोला कि जैसे वो नीच जाति के पास वोट मांगने जाते हैं। हाँ, वोट मांगने जाते हैं पहले वादा। हाँ, पहले दोनों जातों में बोलेंगे, छोटे जातों को ये कर रहे वो कर रहे, उनको भी आगे। वोट के टाइम वाह सब कुछ बराबर है, सबको चाहिए, सबको इक्वल हक होना चाहिए। फिर जैसे ही वो लोग बैठ जाते हैं अपने सीट पे, उन लोगों जीत जाते हैं, उसके बाद कौन है आप उनको नहीं पता, उनसे लेना देना नहीं है, उनसे कुछ नहीं करते हैं वो लोग। और ऐसे लोगों को तो पहली बात तो वोट नहीं देना चाहिए, और दूसरी बात ऐसे लोगों को अपने मन, जो इतना गंदा सोच रखते हैं, वो लोगों के विकास के लिए तो कुछ कभी नहीं करेंगे। वो लोग सिर्फ अपना
पैसा और ये देखते हैं, लोगों से हमको कुछ और मतलब उनका ये भी कहना है कि जो रामचरितमानस है वो पूरे देश में जो है नफरत फैला रही है। राम पे उन्होंने सवाल उठाया। चरित्रमानस नफरत फैला रही है। नफरत फैला रही है, उनका ये कहना है। ये उन्होंने अपने बयान में साफ-साफ कहा है। रामचरितमानस से अच्छा ग्रंथ कोई नहीं है, और हिंदुज़्म ही ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे कहीं भी नफरत फैलाने का कोई बात ही नहीं हुआ है। सबसे पीसफुल गीता और रामचरितमानस ही है। अगर तो उनको सवाल ये ही लग- सीधा राम पे था। तो फिर वो कैसे पैदा हुए? वो कहाँ से है? कहाँ के वासी हैं? ये इसी भारत से है ना। किसके कुल से बिलोंग करते हैं? फिर वो क्या है? और जब नेता ही ऐसी बातें करेंगे तो फिर आम जनता जाति में तो बिलीव करेगी। इन लोग ना ये जस्ट कुछ मुस्लिम वर्ग और कुछ और सब वर्ग जो छोटे छोटे वर्ग है जो भगवान पे नहीं, उन लोगों का वोट पाने के लिए ना ये सब सिर्फ उन लोगों का वो होता है, कमिटी बैठता है कि हिंदुज़्म को जितना हो सके करो ताकि मुस्लिम का वगैरह सबका वो लोग वोट पा सके, सिर्फ जीतने के लिए। इट्स जस्ट डर्टी पॉलिटिक्स और कुछ नहीं है। बिहार के लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री अशिक्षित है, उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। इससे आप कितनी सहमत हैं? ऑफ कोर्स देना चाहिए। जो लोगों में फ़र्क कर रहा है, शिक्षा को सबको बराबर मिलना चाहिए, तो बोल रहा है छोटे जाति को नहीं मिलना चाहिए, बड़े जाति को मिलना चाहिए। तो जिसका ऐसा सोच है वो शिक्षा बनने के लायक नहीं, शिक्षा मंत्री बनने के लायक नहीं। ये एक्चुअली में बहुत 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 वाहियात बात, तो ये एकदम बहुत वाहियात बात है। एवरीबडी हैज़ द राइट टू स्टडी, एवरी लिटिल पर्सन हैज़ द राइट टू स्टडी, एंड हम लोग के फंडामेंटल राइट्स में ये आता है कि एवरी स्टूडेंट, एवरी चाइल्ड हैज़ द राइट टू स्टडी, चाहे वो जैसा भी हो। कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन कुछ मैटर नहीं करता। एंड अगर वो ऐसा बोल रहे तो उन्हें मंत्री बनने का अधिकार नहीं है। जब इलेक्शन होता है तो वाई डू पीपल कम ओवर अस एंड हम लोग को वोट कीजिए, हम लोग शिक्षा को प्रमोट करेंगे, बिकॉज ऑल इंटेलेक्चुअल माइंड्स आर ओनली देयर ना कि हम लोग अपब्रिंगिंग कर सकते हैं, ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट दिखा सकते हैं। तो अगर ये सब डेवलपमेंट है तो दिस इज़ नॉट अ डेवलपमेंट वी वांट एंड इन आवर कंट्री और बिहार आगे नहीं बढ़ी। कभी भी नहीं। ऐसे सोच के साथ बिहार नहीं आगे बढ़ेगी, एंड ये सब चीज़ बोलने का उनको हक किसने दिया? कभी भी नहीं। जब शिक्षा मंत्री हो के शिक्षा में फर्क करेंगे कि नीच जाति क्या, अगर ऐसी बात है तो सिर्फ शिक्षा का अधिकार सिर्फ उच्च जाति के लोगों का है। ऐसा कुछ नहीं है, जैसा कि हम लोग का फंडामेंटल राइट है हम लोग को कि एक आर्टिकल है दैट एवरीबडी हैज़ द राइट टू स्टडी फ्रॉम द एज ऑफ 6 to 14 विद कंपलसरी एजुकेशन में आता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड कलर। तो वो ऐसा कौन होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन को ही चैलेंज करते हैं? जातियों पे या तो इट्स नॉट उनका कहना है कि जो नीच जाति के लोग हैं वो शिक्षित बनकर जहरीला बन जाते हैं। जहरीला। सांप को पालने का मतलब है दूध पिलाकर पालना, फिर भी वो जहरीला होता है। वैसे जो नीच जाति के लोग हैं ना, उनको पढ़ाकर शिक्षित कर कर उनको जहरीला बनना पड़ता है। दिस इज अटर बुलशिट। तो ऐसे तो हम लोग उनको दूध पिला दें ना, हम लोग का वोट उनके लिए दूध हो गया एंड ही इज द स्नेक ओवर हियर, तो वो जहरीला है। तो देखा आपने कि बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर है, उनका बयान पे लोगों का क्या कहना है, और लोगों ने जो गर्ल्स है वो किस प्रकार से जो अपना पक्ष और विपक्ष है वो रखा है। उन्होंने कहा है कि ऐसे शिक्षा मंत्री जब वोट होती है तो जातिवादी नहीं देखी जाती है, जो पढ़ाई की बात आती है तो जाति क्यों देखी जाती है। और काफ़ी जो है यहाँ पे उन लोगों के मन में गुस्सा है शिक्षा मंत्री के बयान को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया है, क्या वो अपना बयान बदलेंगे?